औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ और इस वक्त मैं कोठा कला मोरगा रावलपिंडी वहाँ से आप मेरे साथ देख रहे हैं। उस्ताद राजा अज़ीम मरूम अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनके अल्लाह पाक दरजात बुलंद फरमाए, उनके नवासा चौधरी बिलाल और इसी तरह उनके शागिर्द ख़ास जिनको वो अपना ये सारा फ़न और इसके साथ साथ वो अपने कबूतर भी उनके हवाले करके गए। उस्ताद मलक अदनान, उनका तल्लक भी कोठा कलाम औरगा रावलपिंडी से है। दोस्तों, मैं इस वक्त उनकी छत पे मौजूद हूँ और ये तमाम दोस्त अहबाब जिनका तारफ़ थोड़ी देर पहले चौधरी बिलाल ने भी आपको करवाया कि ये यहाँ कंबाइंड जो इस छत से वो शौक़ करते हैं। चौधरी बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं और जितनी भी वो स्टफ़ थी राजा अज़ीम साहब के घर की, उन्होंने दोस्तों बड़ी खूबसूरती उनमें ये थी कि उन्होंने कबूतर साजी की। कबूतर वो लाए सियालकोट से, जिस तरह के पहले मैंने आपको पहले सेगमेंट में हमने आपको बताया कि ढाई आने का वो मोतियों वाला कबूतर लाए, इसी तरह और भी कबूतर। फिर आगे उन्होंने उन कबूतरों को मॉडिफाइड किया, उन्हें आपस में उन्हें कोई मिक्स किया उन कबूतरों को। तो उन्होंने कुछ चंद ब्रीडें अपने घर में भी डेवलप की। उन्हीं ब्रीडों में से एक टोपी वाली बिलाल भाई ये बता रहे हैं, तो मैं इनसे ये गुजारिश करूँ। और दूसरा, आप दोस्तों ने थोड़ी सी रहनुमाई करनी है कि आपको रिज़ल्ट ठीक मिल रहा है, ये साथ साथ आप दोस्तों ने बताना है, ताकि दोस्तों ये टाइम आप लोगों के आपके शौक़ के लिए होता है, तो आपको शौक़ सही देखने को मिले। तो बिलाल भाई, ये टोपी वाले कबूतरों की क्या हिस्ट्री है, थोड़ी सी ज़रा। ये लाला जिस तरह से है कि नाना को जब कबूतर उन्होंने रखे तकरीबन आज से 70 साल पहले, ज़ाहिर है वो उनका जवानी थी या उसे आप बचपना कह सकते हैं, तब से कबूतरों का शौक़, वो सियालकोट जाके कबूतर खरीदते ये पहले जी कोई उम्मी यूसुफ के नाम से ना एक आइडिया है कोई, अच्छा, सलाम उन्होंने भेजा है आपको भी, मलक भाई को भी, आसन को भी, पूरी टीम को। वालेकुम दुबई सलाम। से हैं वो, जी जी, उमर भाई बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे। वालेकुम सलाम उमर भाई, जनाब बहुत उम्मी शुक्रिया। यूसुफ के नाम से। जी 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 जी, उमर ठीक, भाई हमारे यहाँ मुर्गा की दोस्त हैं। ये भी बड़ी मेहरबानी से है राज बुखारी भाई, बात करें आप। जी लाजी मुख्तलिफ औकात में नाना वो सियालकोट से कबूतर ख़रीदते रहे। तो सबसे पहले जो कबूतर वो वहाँ से लेके आए 1956 में, वो मोती वाले जो मैंने आपको शो कराया। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में जब सियालकोट उनका चक्कर लगता था, कुछ उनके नाना की कोई रिश्तेदारी भी थी सियालकोट में उनके ननिहाल की तरफ से, तो उस वजह से उनके वहाँ चक्कर लगता रहता था। उन कबूतरों में फिर मुख्तलिफ टाइम में टोपी कबूतर भी नानाबू वहाँ से लेकर आए। जब हम नानाबू से पूछते थे कि टोपी कबूतर बटेरे हैं या 35 वाले हैं, तो वो कहते थे कि नहीं, मैंने बटेरे या 35 वाले का नाम तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो वो कबूतर नहीं, ना 35 वाले कबूतर में लाया, ना मैं बटेरे लाया। ये खुद से ही मॉडिफाई करके कबूतर मुख्तलिफ किस्म के कबूतरों को आपस में क्रॉस करवा के, तो जो कबूतर इसमें से टोपी निकलते थे, जो उनके हिसाब से उनके म्यार पे पूरे उतरते थे, वो उनको जोड़ों के लिए रोक लेते थे। मुशावत हो सकती है बटेरों के साथ भी, 35 वालों के साथ भी, या मुख्तलिफ जो टोपी कबूतरों की नस्लों के नाम हैं, लेकिन हम इन्हें किसी का नाम नहीं दे सकते, बस यही कह सकते हैं कि उस्ताद राजा अजीम वाले टोपी कबूतर। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक मैं बिलाल भाई से मैं गुजारिश करूँगा कि हम आपको अब राजा अजीम साहब के जो टोपी वाले कबूतर हैं उनका हम आपको शौक़ करवाने जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि तमाम दोस्त अहबाब आज उन्होंने फिर भी करवाई हुई है, वो बैठे हुए हैं। एक मिनट में आ रहा हूँ। आओ इससे आगे भाई, इधर आओ, बाहर आओ। उठी खड़ो, उठे ना, उठे ना रखो बात। कबूतर ना जरा थोड़ा जिहा इस पासे रखो ना, दीवार दे नाल जरा इत्थे, बस ठीक है, इत्थे रखो जरा थोड़ा जिहा पीछे दीवार। ये दोस्तों गजनफर मैर भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं?
ये वो टोपी वाली ब्रीड, ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप दोस्तों ने रिजल्ट के मतलब जवाद अहमद भाई भी मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों ये उस्ताद राजा अजीम मरूम ऑफ रावलपिंडी, जिन्होंने तकरीबन अपने इस फन के साथ उन्होंने उम्र का एक ज़्यादातर हिस्सा तकरीबन 60-70 साल उन्होंने इन कबूतरों को मेंटेन रखा, अपने पास रखा। ये उनके घर की ये टोपी वाली ब्रीड के ये कबूतर हैं जिनका मैं शौक अभी आपको करवा रहा हूँ। तो आप दोस्तों ने अब रिजल्ट के हवाले से ज़रा थोड़ा सा गाइड करना है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। आँख दिखाओ, इश्तियाक ना है ना थोड़ा, इश्तियाक भाई जी आँख दिखाओ। ये दोस्तों ये टोपी वाली ब्रीड, ये अगर आप इस कबूतर के सर का ऊपर वाला हिस्सा अगर आप देखें तो आपको एक बाकायदा एक टोपी सी ये जो है ऊपर एक नज़र आती है। अलग एक कलर है, खाकी कलर ज़्यादा है। इसी तरह इसकी आंख देखें, और आज ये सेगमेंट मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, दोस्तों अली मिर्ज़ा, जिनका तल्लक सियालकोट से है, और ख़ुसूसी तौर पे वो दियार गैर में बैठे हुए हैं, हमारे परदेसी भाई हैं। अल्लाह पाक उन्हें कामयाब और कामरान करे। वो अपनी तालीम के सिलसिला में USA में हैं और बड़ा ज़ौक़ रखते हैं। माशाअल्लाह, दिखाओ इधर, ये दोस्तों वो जो टोपी वाली ब्रीड जिसकी आंख मैंने जिस कबूतर की आपको दिखाई है, उसका मैं कुंदा अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर आप इसके सर का कलर देखें इस कबूतर के, तो ये आप ऊपर आपको एक अलग कलर जो है ज़्यादा नीचे जो है इस तरह कास्नी कलर आपको नज़र आ रहा है। ये टोपी वाली वो ब्रीड के ये जो कबूतर हैं उनका मैं आपको शो करूँ। पंजे दिखाओ ये बात छोड़ो, सीधा करो। रकबे जोड़े का कोई इलाज नहीं है जी, जिस वक्त हो जाता है तो फिर बस कुदरती वो ठीक हो जाए तो हो जाए। उसका सेफ्टी प्रिकॉशन है, अगर आप अपने कबूतरों को टाइम पे इंसुलिन लगवाएं, उनको जो अद्वियात होती हैं ऐसी वो उनको दें तो फिर वो ठीक होते हैं। अदरवाइज़ कबूतर को लकवा जोला हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत कोई कम परसेंट ही जो है वो कबूतर ठीक होते हैं। माशाल्लाह, दूसरा ले आओ जी कबूतर। हाँ, इनू बाहर रखियो, अच्छा बाहर छोड़ो, इनू बंद करो, दरवाज़ा बंद कर छोड़ो, इन्हें दूजे अंदर बाड़ो ना। अलमारी वाले ये दोस्तों ये जिस कबूतर का मैं आपको शो करवा रहा था टोपी वाली ब्रीड के नाम से, ये उस्ताद राजा अजीम, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत और उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह पाक जन्नत में उन्हें जगह अता करे। दोस्तों बड़ा इन कबूतरों से उन्हें बड़ा लगाव, बड़ा प्यार रहा है, और तकरीबन 60-65 साल से उन्होंने ये कबूतर जो है वो अपने पास संभाल के रखे हुए थे। और आगे ये जो स्टफ है वो ये उसी ब्रीड में आप, ये उसका बच्चा है। अच्छा रखो ना, अच्छा रखो ज़रा पीछे में।
आखिरी खाओ नान भाई। ये इन कबूतरों की भी अगर आप आंख देखें दोस्तों, ये गौर करने वाली और देखने वाली आंखें हैं। ये सारी सियालकोटी स्टफ से ही बने हुए कबूतर हैं राजा अजीम साहब के घर के। ये टोपी वाली ब्रीड के नाम से ही, अगर इसके सर का अगर आप ऊपर कलर देखें, ये थोड़ा सा खाकी ज़्यादा गहरा कलर आपको नज़र आता है, टोपी नमा। रिजल्ट आप दोस्तों को ठीक मिल रहा है यार? कोई दोस्त ये बताएं कि रिजल्ट आपको ठीक मिल रहा है? कोई देख नहीं रहा। बेहतरीन नहीं, नीचे लिखा है रिजल्ट बेहतरीन है। माशाल्लाह कुन्ना दिखाओ जरा। अच्छा, ये दोस्तों ये उमर रसीदा कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं ये, वैसे भी आजकल ज़रा क्रीज़ में है। तो ये उनके टोपी वाले करीब सैयद हैदर बुखारी। अस्सलाम अस्सलाम शाह जी, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? आप दोस्त नोमी खान गोगा जी, अमीर गुल भट्टी, उस्ताद दवाई का नाम मैसेज करो। मेरे दोस्त मैं इस वक्त शौक करवा रहा हूँ, ठीक है। मियाँ अतीक साहब जी माशाल्लाह वो भी देख रहे हैं। तो दोस्तों ये उस्ताद राजा अजीम साहब के घर की, उनके नवासा चौधरी बिलाल आपको उनके घर की टोपी वाले कबूतरों का ये शौक करवा रहे हैं। ये छोड़ दे जाओ। इसके 200 ज़रा कबूतर ये क्रीज़ में है। ये टोपी वाली ब्रीड उस्ताद राजा अजीम साहब के घर की, उन कबूतरों का मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत इनकी जिसामत। नीचे अगर आप गले में देखें तो सफ़ेद जौ, इसी तरह कास्नी सा कलर भी आपको नज़र आता है। और सर वाला जो हिस्सा है इनका वो ज़रा गहरा होता है। माशाल्लाह, पंजे दिखाओ। माशाल्लाह। इसी तरह ये कबूतर भी जो आप देख रहे हैं चौधरी बिलाल के हाथ में, ये भी उसी नस्ल से, टोपी वाली नस्ल से। इनमें ख़ास मुशाबत अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगी इनके कलर के, ख़ास करके गले के हवाले से। यहाँ से इनके गहरा कलर होता है, ज़रा ऊपर से भी इनकी जो सर वाला हिस्सा है वो भी गहरा है। तो ये टोपी वाली ब्रीड ये दोस्तों ख़ुद राजा साहब ने इन कबूतरों को अपने घर जो हैं, ये सियालकोटी कोई स्टाफ थी उनके पास, पहले मोतियों वाले आए, फिर और भी कोई कबूतर थे उनके पास, तो उन्होंने आगे इनको मॉडिफाइड किया। तो अली भाई मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज शाम को जिस वक्त आप उठेंगे तो आप इंजॉय करेंगे। मैंने कल आपसे वादा किया था कि आपका ज़ौक़, आपका शौक़ पूरा किया जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, देखो देखो। हाय माशाल्लाह।
और आप भी अपना पर देख लें, पंजे दिखाओ। तो आप दोस्तों रिज़ल्ट के हवाले से आप कमेंट करें। चौधरी वजाद थे जी, अमीर गुल वो भी देख रहे हैं, मलक रेहान साहब, माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी यार दोस्तों की। इसी तरह एक और कबूतर है, वो मैं आपको दिखा के फिर इंशाल्लाह हम आपको इनका इज्तिमाई शौक भी आप करवाएंगे। ये भी उसी टोपी वाली ब्रीड से ये कबूतर है। जवान जवान लग रहा है, पट्ठा लग रहा है। तो दोस्तों ये अभी इन कबूतरों के कलर में जो जो ये बड़े होते जाते हैं तो इनके गले में गहराई जो जो होते हैं वो गहरे होते जाते हैं। इस तरह सर का कलर भी इनका वो गहराई में जाता है। माशाअल्लाह। तंजील अहमद जी, क्या हाल है जी? तंजील भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको कोई इंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठे? जी को लग रहा है जिस तरह आयतां लिखी हैं है ना, देखे ना कैसे किंगरियाँ कितनी बेहतरीन है। नहीं जिस तरह बिल्कुल जिस तरह लिखाई नहीं हुई होती है ना, हैं बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों इस आँख पे अगर आप गौर करें तो इस तरह जिस तरह बाकायदा को खताती की गई होती है, कोई जिस तरह कोई लफ्ज़ कंधा होते हैं, इस तरह की मतलब है कैलीग्राफी में इसकी आँख का जो अक्स है ये आप देख रहे हैं। प्लीज़ 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 अवॉइड सेइंग बाय लुक योर एज। इनको एज दिखा दे के सारे जवाब ना ना मेरा पे कहना है, वो मेरा पे कहना है तुसी अपनी एज देखो, तुसी भाई कह रहे हो। तो दोस्तों आप दोस्तों ने थोड़ा सा रिज़ल्ट के मुतालिक भी बताना है। ये वो टोपी वाली ब्रीड के जो कबूतर हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस्ताद राजा अजीम साहब ऑफ रावलपिंडी, जो कि कुछ चंद माह पहले उनका वसाल हुआ है, और आगे ये उनकी जितनी भी स्टाफ है उनके बड़े शागिर्द ख़ास उस्ताद मलक अदनान, जिनका तल्लक कोठा कलाम मुर्गा रावलपिंडी से है, उनके यहाँ उन्होंने ये कबूतर सारे राजा साहब की घर की वो ये स्टाफ है उन्होंने संभाल के रखी हुई है। अच्छा ये नुमान लोधी जी और बहुत सारे दोस्त अब आप देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप दोस्तों की। नुमान लोधी जी वो भी देख रहे हैं, इसी तरह नूर इस्लाम नूर वो भी देख रहे हैं, तमाम दोस्त अब आप बयान अली आए हैं। तो दोस्तों आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। और आज का ये जो सेगमेंट है मैं स्पेशली मैं बार बार अपनी इस वीडियो में मैं तस्करा कर रहा हूँ अली मिर्ज़ा ऑफ USA, और उनका तल्लक शहर सियालकोट से है। तो ये अली भाई ये पुराने कबूतर राजा अजीम साहब जो थे वो ख़रीद के, जैसा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि एक कबूतर मोतियों वाला वो ख़रीद के लाए थे, जिसकी ब्रीड भी हमने आपको दिखाई कि 2.5 आने का वो कबूतर ख़रीद के लाए थे। तो आगे उन्होंने फिर इन कबूतरों को मॉडिफाइड किया। ये उनकी टोपी वाली ब्रीड के ये जो कबूतर हैं अच्छा जी। ये लाला जी इसकी एज भी काफ़ी है, 15-16 साल की।
माशाल्लाह। बंद हो गए, ये इसी की औलाद है सारी। ये दोस्तों, ये इनमें बड़ा कबूतर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा था, ये बड़ा उम्र रसीदा 16-17 साल इस कबूतर की उम्र है। और ये आगे ये जितने भी आप कबूतर ये देख रहे हैं, ये इसी की ये सारी जद औलाद है। ये जो आपको दिखाई, ये पुराना कबूतर है। ये अगली जी, आगे दोस्तों एक और ब्रीड उठी उठी है। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋ नागों में से। बिलाल भाई, ये अब कोई नई स्टाफ आप लाए हैं, लाला जी, थोड़ा ये वो सा स्टफ है कि आपने आते वक्त जिनका जिक्र किया था कि वो नाग ब्रीड जो है, ये आपने काफ़ी टाइम पहले उनके पास देखी थी, ये अब उस ब्रीड का शो करवाने जा ये रहे हैं। आपको पता है मैंने पहली दफ़ा कहाँ देखे? ये तनवीर शाह साहब को जानते हैं आप? बिल्कुल, समझ समरयाल शाह तनवीर जी, शाह बिल्कुल, गिलानी, बिल्कुल, अल्लाह उनके पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती। उनके यहाँ मैंने जब ये कबूतर देखे तो मैंने उनसे पूछा ये कबूतर कहाँ से आए? जी जी, ऐसे ही है। तो शाम का वक्त था, मतलब खुडे में बैठे हुए, बड़े खूबसूरत लगे वो कबूतर। तो उन्होंने फिर राजा साहब का तस्करा किया कि राजा अजीम साहब, मैं और मलक आबद भाई गए तो वहाँ से ये कबूतर तो दोस्तों, ये राजा अजीम साहब के घर की ये बड़े मेरे भी बड़े पसंदीदा कबूतर हैं। मैं इन कबूतरों को स्पेशल मलक आबद भाई के साथ हम इन कबूतरों को देखने आए थे। ये भी राजा साहब ने खुद इन कबूतरों को आगे बाड़ी। आप आंखों के हवाले से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मुशाबत आपको रंगत में आपको कबूतर जो है वो मुख्तलिफ रंगों में नज़र आएंगे, मगर आंखें जो हैं इनकी मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी आपको मुशाबत नज़र आएगी। ये वो नाग कबूतर थे। ये जिस वक्त आप इन कबूतरों को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। खुरम भाई, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? राज जी, एक चीज़ देखेंगे, आई स्ट्रक्चर और आई साइंस जो है ना, वो बिल्कुल सेम सब के आ रहे हैं। कलर जो है वो कबूतरों के डिफरेंट है, तो ये चीज़ बताती है कि कबूतर आपस में इंटरलिंक्ड है। ये दोस्तों, अगर आप इस कबूतर की, इसका भी आपने इसकी आंख पे गौर करें, पिछले कबूतरों की आंखें भी आपने देखी, आपको तकरीबन आंखों में जो है उनकी बनावट में मुशाबत नज़र आएगी, मगर कलर जो हैं वो आपको वो तीनों जो चारों, इससे पहले मैंने आपको मोतियों वाले कबूतर दिखाए, उसके बाद टोपी वाले कबूतर ये दिखाए, अभी ये उनके घर की ये नाग, इनको राजा साहब जो है वो कहा करते थे। और उनके ये उन्होंने वो कुछ चंद ब्रीडों को मिक्स करके ये कबूतर यहाँ बनाए हैं। और आँख की अगर आप देखें, इस आँख को भी आप देखें, इसी तरह आपको इसमें खताती वाला जो है वो अक्स नज़र आएगा। माशाअल्लाह, वही झाड़ों की वजह से। हाँ, तो दोस्तों, ये दोस्तों ज़रा का थोड़ा सा कबूतर क्रीज में है, इस वजह से उनकी आखिरी कलियां या कहीं से कलियां जो है वो छोटी रही हैं। वो ये इसके जिस्म का कलर अगर आप देखें तो ज़रा थोड़ा सा बाकी कबूतरों से, ज़रा टोपी वालों से, मोतियों वालों से ज़रा थोड़ी सी मुशाबत करता है। हाँ जी जी बिल्कुल। पंजा दिखाओ इधर, इसके पंजे आप देखें, इस तरफ पीछे अक्स बना हुआ है, पीछे बैकग्राउंड है ना, वो ठीक होगा, फिर ज़रा सही नज़र आ रही है। माशाअल्लाह। जैद खान जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? तैयब भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? वाले चलो खैर है, कोई गल नहीं, असी भी शहीद हैं। इधर आओ ना नान भाई, तुसी अच्छा जी, अच्छा। ये दोस्तों, इस कबूतर की भी आप आंख देखें, ये जो नाग ब्रीड के नाम से उनके ये सब्ज़ गले वाले कबूतर हैं,
इसकी भी अगर आप देखें आँख, जितने ये कबूतरों की मैं आपको आँख दिखाता जा रहा हूँ, इसमें भी आपको खताती की वो एक अक्स नज़र आएगा। तमाम कबूतरों की तकरीबन आंखें जो हैं वो मुशाबत रखती हैं, मगर कलर जो हैं उनके वो ज़रा डिफरेंट हैं उनके। ये जो कबूतर हैं ये ज़्यादा सब्ज़ गले में हैं, इनके जो हैं वो सफ़ेद जोन आपको नज़र आएंगे और सब्ज़ गला ज़्यादा नज़र आएगा। माशाअल्लाह। उन्होंने कहा है ना। ये दिखाओ, ये दोस्तों इसके नाखून देखें आप, इसके पंजे भी देखें इन कबूतरों के। ये प्योरली सियालकोटी ब्रीड से ये मॉडिफाइड कबूतर हैं। उस्ताद राजा अजीम साहब ने मुख्तलिफ ब्रीडों को क्रॉस करके, जिस तरह टोपी वाले आपने देखे, मोतियों वाले, अब ये सब्ज़ गले वाले, इन्हें वो नाग के नाम से पुकारा करते थे। मगर आंखें आपने तकरीबन सारे कबूतरों की देखी होंगी, उनमें आपको एक मुशाबत जो है वो नज़र आई है। ये रफाकत हुसैन क्या ना जी, उस्ताद आसफ भट्टी। आसफ भाई आप ठीक हैं? क्या मैं वहाँ ये आप दोस्तों इन कबूतरों का अगर आप कलर देखें तो सब्ज़ी जो कलर है, जो जामनू कासनी जो कलर है, वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। इन्हें वो सब्ज़ गले वाले भी कहते थे, नाग के नाम से भी इन्हें वो पुकारते थे। ये भी क्रास में बने हुए हैं और सियालकोटी क्रास में बने हुए हैं। आपस में उन्होंने सियालकोट की ब्रीडों को क्रास करके आगे ये कबूतर बनाए थे। माशाअल्लाह, आप दिखाओ। मज़ा आएगा इसकी आँख देख के। थोड़ा सा जूम कम करेंगे, बस होता ठीक। इसकी दोस्तों अगर आप आंख देखें, पानी देखें, इसकी पलक में अगर आप पानी देखें, इसी तरह अब जो रिंग है ये जिसको मैं खताती के हवाले से आगे कह रहा था, ये पूरा गुलाई में आपको नज़र आएगा। माशाअल्लाह, मन्नत तैयब रावलपिंडी, ओल्ड ब्लड लाइन, बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है जी। माशाअल्लाह, खुदा दिखाओ। माशाअल्लाह, मुझे दिखाओ। खुरम ज़िया भाई जी, बड़ी मेहरबानी जी ज़िया भाई, अल्लाह करे नज़र ना लगे, अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों, किसी की चीज़ को देख के दिल खुश होता है, और मैं समझता हूँ कि इस स्टफ़ को जिस तरह इन बच्चों ने यहाँ संभाल के रखा है। आगे एक दोस्त मुझे कह रहे थे, लाला जी आप इतने बड़े हैं, आप भाई का लफ्ज़ है। तो ये मेरे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। आगे ज़बरदस्त। आजकल ये वाली मदारी भी है।
ये दोस्तों, ये भी वो सब्ज़ गले वाली ब्रीड, नाग ब्रीड के नाम से मलक नुमान आबिद। नोमी जी क्या हाल हैं, ठीक हो? खैरियत से हो? मैं सुबह आया हूँ नोमी यार, सब खैर खैरियत है माशाल्लाह। आज मैं 2 दिनों से वहीं हूँ। आप ठीक हो? बच्चे ठीक हैं? ये राजा अजीम साहब के कबूतर, आपके अबू के दोस्त। आज बिलाल मुझे लेके आया, अल्लाह से जज़ा दे, और राजा साहब की यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। इसकी आँख ज़रा थोड़ी सी इसकी आँख 200 थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आएगी। इसमें थोड़ा सा उन आँखों से ये डिफरेंट आँख आपको नज़र आएगी। इसमें हल्का सा आपको एक शेड नज़र आ रहा है, सुर्ख। जीशान क्या हाल है? ये आँख जो है ना, ये हमारे एक दोस्त है उस्ताद राजा अजीम साहब, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। ये उनके घर सियालकोटी कबूतरों से उन्होंने बड़ा प्यार किया है। तो ये उनके घर के उन्होंने सियालकोटी कबूतरों को ही मिक्स करके आगे कोई टोपी वाले, इस तरह ये नाग कबूतर, सब्ज़ गले वाले भी उन्हें ये कहते थे। उस्ताद आसिफ भट्टी भाई, जीशान अली, ये मेरे नुमाइंदा हैं दोस्तों कसूर से, वो भी मुझे देख रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। लंबी कलेक्शन टूटे आपको पसंद चला बहुत। माशाल्लाह। और छोटी ज़रा मनु दे थोड़ी जी बस है, आखिरी करे मनु। जी जी तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि अपने वादे के मुताबिक, जिस तरह के मैंने कल भी आप दोस्तों को बताया था कि बड़े अच्छे दोस्त अली मिर्ज़ा, जिनका तल्लक शहर सियालकोट से है और वो सिलसिला है अपनी तालीम के USA में है, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबियाँ अता फरमाए। उनके ज़ौक़ को देखते हुए, उनके शौक़ को देखते हुए आज का ये सेगमेंट आया। मैंने पहले भी सुबह भी आपको बताया कि उनके नाम करते हैं। और आज मुझे काशी भट्ट जी, क्या हाल है काशी, ठीक हो? खैरियत से हो? मोहम्मद उमर भाई जी, ज़ुबैर असलम भाई। तो दोस्तों, ये उस्ताद राजा अजीम मरहूम ऑफ रावलपिंडी, उनके घर के ये सब्ज़ गले वाले नाग कबूतर जिन्हें कहते थे वो, और ये बने हुए सियालकोटी कबूतरों से सारी उन्होंने मिक्स करके ये स्टफ़ बनाई थी आँखें। सही है। कैमरे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है आज, बड़ी मेहरबानी जी उमर भाई, बड़ी बहुत शुक्रिया। इस तरह शानी मानी भाई भी, मंसूर। हाँ, ये इसका कुंदा देखें। तो दोस्तों, ये तकरीबन कबूतर जो हैं ये सारे सियालकोटी ब्रीड को ही उस्ताद राजा अजीम साहब ने आगे अपने कबूतरों में मिक्स अप करके, शहजाद अहमद जी बड़ी मेहरबानी, शहजाद भाई, शानी भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आज बिलाल भाई मज़ा आ गया यार। कोयटा के बाद लाला जी शौक का मज़ा आ गया। सुपर लाला जी, बड़ी तंजील अहमद भाई जी, तंजील भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं? तो तंजील भाई, ये बड़ी कोशिश थी, बस मेरा कोई यहाँ मैं कोई थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया।
तो राजा साहब के ये कबूतर बड़े हैं, उन्होंने तकरीबन इन कबूतरों की पूरी कोई 60-70 साल हिस्ट्री है इन कबूतरों की उनके पास। और माशाल्लाह आगे उनके ये नवासा हैं बिलाल चौधरी बिलाल, और इसी तरह मलक इदनान भाई। थोड़ा थका हूँ जी बस ये दोस्तों वो सब्ज़ गले वाले कबूतर या जिन्हें उस्ताद राजा अजीम साहब वो इन्हें प्यार से नाग कबूतर भी कहा करते थे। तले हाथ रखो सर बड़ी मेहरबानी जी तंजील भाई। और जीशान ठीक हो तुम? खैरियत से हो? नज़र नहीं आ रहे आजकल। हाँ ये अली भाई स्पेशल आपके लिए आज आपने रात को इस हमारी इस फिल्म को देखना है आपने। दिखाओ माशाल्लाह इसका कुंडा अगर आप देखें दोस्तों तो ज़रा आजकल क्रीज़ का मौसम है। ये असवज की उड़ानों से पहले आपको पता है कि परपटाइयाँ भी होती हैं और क्रीज़ भी इस मौसम में होती है। कबूतर तकरीबन हर परिंदा इस मौसम में क्रीज़ करता है। माशाल्लाह मुझे दिखाओ। ज़बरदस्त ये बिलाल भाई छोड़ो रहने दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ये दोस्तों वो सब्ज़ गले वाले कबूतर हैं जिनका हमने आपको पहले इंडिविजुअल इन कबूतरों का शौक़ करवाया चौधरी बिलाल ने। इन्हें राजा साहब जो है वो नाग के नाम से भी, ये पुराने कबूतर हैं उनके, और इन कबूतरों को उन्होंने मॉडिफाइड किया है आगे मुख्तलिफ सियालकोटी ब्रीडों में। छोड़ देना। तो दोस्तों अब ये उस्ताद राजा अजीम साहब के घर की वो सब्ज़ गले वाले या जिन्हें वो नाग कबूतर के नाम से, ये भी सियालकोटी ब्रीड से बने हुए कबूतर हैं।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल भाई हो रहा है कुछ? बस तो बोल लेकिन बस करना चाहते हो तुझे कबूतर से नहीं मोकला निशान नहीं वो कबूतर नहीं, वो चूहे जो है ना बेकर के कहने सो नहीं हो गए पहले वो मोटे हो गए, बड़े हो गए ने बड़े सारे हो गए जवान कटे बैठे माशाअल्लाह। बचुआ कह रहा हूँ हाँ हाँ, एक बच्चे नहीं अच्छा 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 बल्कि नहीं अंदर बच्चे आज निकले इसमें तो बैठे बच्चे अच्छा अच्छा। हाँ तो दोस्तों, बिलाल आना इधर आओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं समझता हूँ कि तो दोस्तों, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह आपको ये चौधरी बिलाल और इसी तरह उस्ताद मलिक अदनान, जिनका तल्लुक़ कोठा कलाम मोरगा रावलपिंडी से है और वो उस्ताद राजा अजीम पार्टी के सरबराही पग भी उनके पास है। तो दोस्तों, आज हमने राजा साहब के, मैं समझता हूँ कि एक बहुत पुरानी स्टाफ थी और मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था कि आपको किसी दिन उनका ये थारोली शौक करवाया जाए। तो इन कबूतरों के पीछे एक बड़ी तकरीबन 60-70 साल एक हिस्ट्री मौजूद है बाकायदा इन कबूतरों की। आपने जैसा कि सुना कि 1956 में वो ढाई आने का एक मोतियों वाला कबूतर लाए, फिर और भी वो कबूतर सियालकोट से, क्योंकि वहाँ उनकी कोई अजीज रिश्तेदारियाँ भी थीं, तो वो कबूतर लाते रहे। आगे फिर उन्होंने कबूतरों को मॉडिफाइड किया। आपने उनके टोपी वाले, ये सब्ज़ गले वाले या नाग कबूतर जिनको कहते हैं, वो देखे। मैं मलिक अदनान का, चौधरी बिलाल का, इनकी पूरी टीम का, उस्ताद राजा अजीम पार्टी का इंतहाई मशकूर हूँ कि आज हम अपने उस बुज़ुर्ग दोस्त, अपने उस अजीम दोस्त और बेहतरीन पिजन लवर और एक बेहतरीन कबूतर परवर शख्सियत उस्ताद राजा अजीम मरहूम, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, उनका शौक़ दिखाना मेरे लिए भी आज एक एज़ाज़ है। तो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक दफ़ा फिर चौधरी बिलाल का, मलिक अदनान का, इनके तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने वक्त दिया। हालांकि गर्मी भी है मगर साथ साथ उन्होंने फिर भी करवाई, फिर भी उन्होंने काफ़ी टाइम दिया। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।